नमस्कार, मैं भवानी शंकर एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका कात्यायनी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का अपना टॉपिक है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो हमें कुछ समय के लिए आनंद की अनुभूति देते हैं या मानसिक शांति प्रदान करते हैं, वो नशीले पदार्थ कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के होते हैं: गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सुपारी, पान। इनका हमारे स्वास्थ्य पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव होता है। ये प्रभाव, इसका अध्ययन हम निम्न रूपों में करेंगे। पहला है गुटखा। गुटखे को सुपारी पर कत्था और चूना लगाकर सुगंधित पदार्थ मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसमें थोड़ा तंबाकू भी मिलाया जाता है। वर्तमान समय में गुटखे का प्रयोग एक आम चलन हो गया है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसका खुलकर प्रयोग करते हैं। गुटखे का सेवन करने से जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जबड़ा ठीक से नहीं खुलता। इस रोग को एक विशेष नाम दिया जाता है, जिसे सबम्यूकस फाइब्रोसिस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गुटखे के सेवन से कैंसर भी होता है। इसी प्रकार तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटियाना टोबैकम, इसका कुल सोलेनिसी होता है, जो पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। पत्तियों में एक निकोटीन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है। तंबाकू अधिकतर इसका सेवन गुटखे, चूने के साथ बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्के में किया जाता है। इसके अलावा लोग इसे जलाकर पाउडर बना कर दांतों पर भी लगाते हैं। तंबाकू के उपयोग से कई हानियाँ होती है, जो निम्नानुसार है। पहला, तंबाकू के निरंतर सेवन से मुंह, जीभ और गले व फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना रहती है। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे हाई बीपी और हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने से भ्रूण का विकास मंद हो जाता है। इसके अलावा सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम करता है। सिगरेट, बीड़ी का दुष्प्रभाव पीने वालों पर तो होता ही है, इसके साथ पास में बैठने वालों पर भी इसका अत्यधिक घातक प्रभाव होता है। हमारे देश में प्रति वर्ष पूरे विश्व में लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू का सेवन करके असामयिक मौत का शिकार होते हैं, जिसमें से 50 लाख प्रत्यक्ष रूप से, 10 लाख अप्रत्यक्ष रूप से सेवन करते हैं। फिर आता मदिरा, जिसको आप अल्कोहल के नाम से जानते हैं। सामान्य रूप से ये आम भाषा में विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे शराब है, बियर है, और भी कई मादक पेय पदार्थों के रूप में मदिरा बिकती है। इसके सेवन से शरीर पर अत्यधिक दुष्प्रभाव होते हैं। इसमें पाया जाने वाला अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है। यकृत इस अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है, जो अत्यधिक विषैला होता है। अल्कोहल के प्रभाव से शरीर अत्यधिक कमज़ोर हो जाता है, जिससे कार्य करने की क्षमता क्षीण होती है, दुर्घटना की संभावना रहती है। अल्कोहल के अधिक सेवन से स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके अलावा इससे वसीय यकृत रोग होता है, जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है।
इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है। तो ये अनेक दुष्परिणाम होते हैं मदिरापान के। फिर आता है अफीम। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम। इसको कच्चे फल के ऊपर चीरा लगाकर उससे निकलने वाले दूध से प्राप्त किया जाता है। इस दूध में 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इन एल्केलॉइडों में मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन प्रमुख है। मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग दर्द निवारक बनाने में भी किया जाता है, पेन किलर में। इसके अलावा शांति और आनंद की अनुभूति के लिए अफीम तथा उससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन का उपयोग भी किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक अफीम का फल है जिस पर चीरे लगाकर इससे निकलने वाले दूध को इकट्ठा किया जाता है और उस दूध से अफीम तैयार किया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में अमल कहा जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण परिवेश में अत्यधिक सेवन किया जाता है इसका। कई समाजों में तो इसके सेवन का एक प्रथा है। इसके अलावा इस दूध निकलने के बाद इसके फल को सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है, जिसको आप डोडा या तजारे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अन्य नशीले पदार्थ जैसे कोकीन, भांग, चरस, गांजा, LSD, जिसको लाइसर्जिक एसिड, डाइइथाइल एमाइड कहते हैं, आदि प्रचलन में है। इनके दुष्प्रभाव का असर परिवार के टूटने पर आपराधिक प्रवृत्तियां, शारीरिक और मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आते हैं। फिर आता है दवाओं के दुष्प्रभाव। मादक पदार्थों से बनने वाली दवाओं में 42% शराब, 20% अफीम और 30% हेरोइन, 6% गांजा और 18% अधिक लोग इस प्रकार के नशों का सेवन करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर की पर्ची से मिलने वाली दवाओं में मॉर्फिन, पैथेडीन, बुप्रीनोफ्रिन, प्रोपोक्सिफिन आदि नशे के लिए उपयोग की जाती है। ये अनेक राज्यों में पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में पारंपरिक रूप से सेवन की जाती है। इसके अलावा बच्चे नशे के रूप में थिनर, जिसे एसीटोन के नाम से पेट्रोल, सॉल्वेंट, ऑयल, गैर परंपरागत पदार्थों का उपयोग करते हैं। सड़क किनारे रहने वाले बच्चे नशीली दवाओं और शराब की लत से ग्रसित होते हैं। इसके अलावा जूता चिपकाने वाले गोंद, करेक्शन फ्लूइड जिसको आप वाइटनर बोलते हैं, नेल पॉलिश, रबड़, सीमेंट, सूखे इरेजर, मार्कर्स, गैसोलीन आदि को भी सांस के माध्यम से अपने शरीर में लेकर विभिन्न प्रकार के नशे करते हैं, जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फिर आता है खाद्य पदार्थों में मिलावट। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा खाद्यान्नों में मिलावट की जाती है। जैसे आप रोज़ाना अखबारों में पढ़ते हैं, नकली दूध, घी, तेल, चाय, मसाले आदि मार्केट में बिकते हैं। जीवन रक्षक दवाएं भी नकली बिक रही है। इसके अलावा एक अनुमान के रूप में बताया गया है कि मिलावटी सामानों को बेचकर किस प्रकार लोग हमारी आंखों में धूल झोंकते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक में ऐसे हानिकारक तत्व मिलाए जाते हैं जैसे लिंडेन, DDT, मेलाथियन और
क्लोरोपाइरीफॉर्म, ये कैंसर कारक होते हैं। स्नायु और प्रजनन संबंधित बीमारियां तथा प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करते हैं। इस कोल्ड ड्रिंक को मीठा जहर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो दांतों को खराब करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है जो पानी को जमने नहीं देता। इस प्रकार बोरिक एरिथ्रोबिक और बेंजोइक अम्ल मिलाकर कोल्ड ड्रिंक को अति अम्लता प्रदान की जाती है, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकार, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में भी अवरोध उत्पन्न होता है। कोल्ड ड्रिंक में आपके शीशा भी मिलाया जाता है जिसकी मात्रा 0 ppS होती है। इसके प्रभाव से मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियां खराब होने लगती है। इसके अलावा कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिरदर्द तथा तनाव उत्पन्न करती। कैफीन जो आपके चाय और कॉफ़ी में आता है, वर्तमान समय में आपके दूध भी मिलावटी आने लग गया है, जिसमें लोग अधिक पैसे कमाने के लालच में दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल मिलाते हैं। उत्तर प्रदेश में जांच स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामने आया जांच में चौंकाने वाले आंकड़े, जिसमें 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। बाजार में मिलने वाले तेल और घी की भी हालत बहुत खराब। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज मिलाया जाता है जिसको आर्जिमोन या सस्ता पाम ऑयल मिलाया जाता है। देसी घी में वनस्पति घी मिलाया जाता है। मिर्ची के पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट, पीली मिट्टी, धनिया और मिर्ची में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। फलों और सब्जियों को चटक रंग प्रदान करने के लिए रासायनिक इंजेक्शन, ताज़ा रखने के लिए लेड और कॉपर का विलयन छिड़काव किया जाता है। तो ये सब केमिकल से तैयार किए जाने वाले फल और सब्जियां होती है जिनका हमारे स्वास्थ्य पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है और कैंसर कारक भी होते हैं। इन सब को रोकने के लिए भारत में मुख्य रूप से कानून 1954, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों का मिलावट का नियमन करता है, लेकिन यह नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकाम साबित हुआ है। सरकार यदि वास्तव में मिलावट को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पर रोक लगाई जा सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। जैसे ये सवाल पहला है आपके, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम। तो अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम होता है पेपावर सोमनिफेरम। वसीय यकृत रोग ये अल्कोहल के कारण होता है। तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व मिलाया जाता है? ये आपके तंबाकू में निकोटीन होता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर। इसके आगे की बात हम अपने अगले टॉपिक में करेंगे।